नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। खासकर उन्होंने उन वादों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है जो उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। इसमें कोई वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा या चर्चाओं में रहा तो वो था हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा तंत्र लागू करना। जब तारिक रहमान ने चुनाव जीतते ही दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि कानून व्यवस्था हर हाल में बनाए रखनी होगी, किसी भी तरह की हिंसा या उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही घंटों बाद तारिक रहमान ने हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दंगाइयों पर भड़कते हुए तगड़ा धमाका कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले भी ले डाले, जिसने बता दिया कि तारिक रहमान किसी भी कीमत पर कट्टरपंथियों की जमात को बख्शने के मूड में नहीं है और वो फिर से बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट के मेंबर और सलाहकार शामिल हुए। बैठक में सरकार ने शुरुआती तौर पर 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की और उन्हें लागू करने का निर्णय लिया। इन 3 प्राथमिकताओं में पहला, जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और तीसरा, बिजली और ऊर्जा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ भी अलग से बैठक की। बैठक समाप्त होने के बाद नए गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद और सूचना प्रसारण मंत्री जहुरुद्दीन ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार के पहले दिन कैबिनेट बैठक आयोजित करना परंपरा है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सलाहकारों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार ने 180 दिनों के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सचिवों से अपील की है कि जनता ने बीएनपी के चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर अपना जनादेश दिया है, इसलिए उस घोषणा पत्र में किए गए वादों को ईमानदारी से लागू किया जाए। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश में किसी भी परिस्थिति में मॉब कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगों के नाम पर नाकेबंदी और राजमार्गों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि तारिक रहमान की सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शनों के नाम पर होने वाली किसी भी गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने भीड़ तंत्र पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। तो ये देश के नाम पर संदेश देते हुए तारिक रहमान ने कहा कि सरकार किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम बांग्लादेश को हर नागरिक के लिए सुरक्षित बनाना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, बौद्ध या ईसाई, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या किसी विचारधारा, धर्म या जातीय पहचान से आता हो, पहाड़ों में रहने वाला हो या मैदानों में, ये देश सबका है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून का राज ही लोकतंत्र की असली ताकत है और उनकी सरकार इसी दिशा में ठोस कदम उठाएगी। कुल मिलाकर तारिक रहमान ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की सड़कों पर अब हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होगा और अब सिर्फ और सिर्फ विकास और शांति की बात होगी। रहमान का संदेश कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की नींद उड़ाने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।